तो हाँ जी भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल की वीडियो में 20 नवंबर को 20 अक्टूबर बोल दिया था मैंने। हालांकि वो ग्राफिक डिज़ाइनर की कमी थी, उन्होंने 20 नवंबर को 20 अक्टूबर लिख दिया और मैंने उसको प्रोनाउंस भी कर दिया, बोल दिया। तो भाई आप लोगों ने जो जो चीज़ें कमेंट में आके भाई साहब आप लोगों ने आफत कर ली एकदम से। बाद में उसको खुद कमेंट में क्लैरिफाई करना पड़ा कि 20 अक्टूबर नहीं 20 नवंबर बोला गया था। और ये एक छोटी सी माइनर ह्यूमन मिस्टेक, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने तो भाई उसको राई का पहाड़ बना दिया। इतना कमेंट कि अरे जब इनको डेट नहीं पता तो ये क्या न्यूज़ देंगे, ये वो। अरे भाई ठीक है, छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक हो गई, मैंने बाद में उसको क्लैरिफाई भी कर दिया, है ना। कोई इतनी बड़ी बात खैर नहीं थी। खैर छोड़िए, आज की वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं मनी कॉन्टेस्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके मनी कॉन्टेस्ट के लिए नए रूल्स की बातें चल रही हैं। जी हाँ, आप लोग जानते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट 2025 में आईटी एक्ट इंडिया का, देखिए ऑनलाइन मनी गेम एक्ट अलग है, आईटी एक्ट अलग है। आईटी जो एक्ट बना है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वो एक्ट के माध्यम से जितने भी प्रकार के गेमिंग साइट्स हैं, चाहे वो बीजीएमआई, फ्री फायर, स्पोर्ट वाले, ई स्पोर्ट वाले, मनी इन्वॉल्व वाले, विदाउट मनी वाले, सभी गेमिंग लॉ पे वो लागू होता है। यहाँ पे आपके मनी गेमिंग वाले जो कि रियल मनी प्लेटफॉर्म्स हैं, एमपीएल, जूपी, लूडो, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, विंजो, मल्टीपल तरीके के 2000 से भी ज़्यादा फैंसी एप्लीकेशंस हैं और 2000 से भी ज़्यादा इस तरह के मनी बेस्ड एप्लीकेशन है। इनके लिए कई सारी चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ बातों को कंफर्म किया जा रहा है कि मनी कॉन्टेस्ट को बैक करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को बहुत ही रियल और आसान भाषा में समझेंगे कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या प्लान कर रही है और क्या वाकई में 21 नवंबर से हमको मनी कॉन्टेस्ट पहले जैसा विदाउट जीएसटी देखने को मिलने वाला है क्या। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग एमपीएल खेलते हैं, जो लोग जूपी पे खेलते थे, जो लोग विंजो जैसे प्लेटफॉर्म पे खेलते थे या कैसीनो टाइप्स के प्लेटफॉर्म पे खेलते थे, उनके लिए भी जो भी अपडेट्स आई हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वन बाय वन। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जिसमें एमपीएल, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल के बारे में भी जो अपडेट्स हैं। तो भाई सर्वप्रथम क्या देखना है, सबसे पहले हमको ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपने क्या डिसीजंस लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फाइनल ओपिनियन यहाँ पे देखने को मिला है। तो भाई देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, किस मामले को, ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके यहाँ पे कई सारे बयान जारी किए हैं और कई बातों को बोला है। इस मामले में बड़ा फैसला यह भी दिया गया है कि जिससे देश के सभी लोकप्रिय गेमिंग ऐप्स, जैसे कि यहाँ पे ड्रीम 11 हो गया, आप लोग जानते हैं भाई ड्रीम 11 काफ़ी बेहतरीन तरीके से पॉपुलैरिटी भी गेन किया है और इन्होंने काफ़ी बड़े फैंसी बेस यूजर भी बना लिए हैं। एमपीएल की बात करें, एमपीएल को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके अपडेट्स आई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और माई 11 सर्कल को लेके भी कई अपडेट्स आई हुई हैं। तो ये तीन सबसे बड़े लीडिंग एप्लीकेशंस थे जिनमें रियल मनी इन्वॉल्व था और इन्हीं के प्रतिबंध से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ये तीनों जो आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं ये कोई छोटे मोटे एप्लीकेशंस नहीं थे। अब इनमें कुछ ऐसे बातें बोली गई हैं कि इनका रास्ता भी क्लीन हो गया है आगे चल के, और ये कब और कैसे फिर से चालू होंगे इनके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे और वन बाय वन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन पे, है ना, और बात करते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते होंगे अभी लगातार कई सारे मैचेस चल रहे हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे मैचेस के बारे में जानकारी देते हैं और टॉसेस के बारे में जानकारी देते हैं। कौन सी टीम मैच जीत पाएगी, कौन सी टीम टॉस जीत पाएगी, इसके बारे में भी प्रॉपर एनालिसिस हम लोग वहाँ पे देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे हॉबर्ट हुरिकेन्स यहाँ पे जीतने वाले हैं और वो ऑप्शन बॉल चुनेंगे टॉस जीत के। तो भाई सेम चीज़ें वैसे होती हैं और उसी प्रकार से मैच के बारे में बता देते हैं कि एडलाइड वुमेन मैच जीतेंगी और उसी प्रकार से वो लोग मैच जीतते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से श्योर प्रेडिक्शन यहाँ पे होता है और लोग वहाँ से धमाल मचा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तो करना क्या है, करना है सिर्फ आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, बस वहाँ पे क्लिक करना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। 12,000 से भी अधिक लोग वहाँ पे हमारे जुड़ चुके हैं। आपकी बारी है, अगर आप
टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं और अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई भी कोई मतलब नहीं है, आप इसी तरह फैंसी का वेट करते बैठे रहो। डेट 7 अक्टूबर से 4 नवंबर हुई, 4 नवंबर से 26 नवंबर हुई, हो सकता है 26 नवंबर से गवर्नमेंट 16 दिसंबर खींच दे। तो क्या आप लोग बैठे रह जाएंगे क्या? आपको तो भाई एक सोर्स चाहिए ना जिसमें से आपको दोस्तों कुछ मिले एटलीस्ट। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं है कि आओ ज्वाइन किया 2 दिन में भाग गए, नहीं, महीना 1.5 महीना रुको, वहां पे टाइम दो, सीखो, जो ना समझ में आप लोग यहाँ पे कमेंट करो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको 1 बाय 1 चीजें इजीली एक्सप्लेन करूंगा और आपको पहले जैसा धमाल मचाने का मौका दूंगा। इसी चीज के साथ आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजंस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसले चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बातें करने वाला है। तो भैया सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे कई याचिकाओं की सुनवाई की है, यानी कि जितने भी यहाँ पर रिट दायर हुए थे, जिनको मुकदमा बोला जाता है और केस बोला जाता है, उनकी जो याचिकाएं हैं, केसेस हैं, उनके ऊपर सुनवाई की है। और जो कोर्ट है उन्होंने ये बातें भी मानी है, एक्सेप्ट की हैं कि ऑनलाइन फैंसी गेम्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं कोई ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन फैंसी गेम्स की, जिसमें ड्रीम 11 है, कौशल यानी कि स्किल बेस्ड गेम है, ना कि ये केवल भाग्य यानी कि जो आदमी बोलते हैं ना कि लक वाला गेम है। एक लक का गेम होता है, एक स्किल का गेम होता है। तो ड्रीम 11 पे अगर देखा जाए तो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू लक। लक का चांस 1% होता है, लेकिन स्किल इसमें 99% आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी कोई टीम चल पाएगी। अगर आपको पता है आज के मैच में सूर्य कुमार यादव बैटिंग करके इतने रन बनाने वाले हैं, आपकी प्रिडिक्शन आपके पिच रिपोर्ट के अनुसार, टॉस के अनुसार आपने एनालिसिस कर लिए, तो ये आपके स्किल में आता है, ना कि लक में आता है। लक का मतलब ये है ड्रीम 11 खोला, आंख बंद करके धुआंधार टीम बना दी, 8, 10, 6 जितनी भी बन पा रही हैं, और आपने टीम बना के सबमिट कर दी और अब आप बैठ गए कि विनिंग होगी तो होगी। इसको बोलते हैं लक। ऐसी कंडीशंस में आप लोग विनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनिंग करने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएंगी। 12 प्लेयर आपको चुनने होते हैं, एक प्लेयर गड़बड़ हो गया तो विनिंग होने से रह जाएगी। समझिए बात को। तो स्किल बेस्ड गेम है और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है और अभी भी कह रहा है कि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम है, ना कि भाग्य या जुआ टाइप का गेम। ऐसे प्रकार के गेम्स को इससे पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट ने यह रुख अपनाया था और यही चीजें बोली थी कि ड्रीम 11 हमारा स्किल बेस्ड गेम है और ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दिक्कत क्या आ रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे कई सारे रूल्स के साथ चीजों को प्रोसीड कर रही है। उनका मानना है कि कई सारे लोगों में इसकी एडिक्शंस हो रही है। भाई एडिक्शंस हो रही है तो ये तो उनकी पर्सनल इशू है। आप एज रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, आप केवाईसी करा रहे हो, आधार कार्ड से वेरीफाई करा रहे हो, हर बंदे के पेमेंट डिटेल आपके पास है, पेमेंट गेटवे आपने अभी के लिए बंद कर दिए, तो आपको ये चीज़ें तो एटलीस्ट करनी चाहिए ना कि अगर कोई बंदा अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क से उसको प्ले कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। इसमें कंपनी के स्टेक होल्डर्स और आपसे अगर आपसी सहमति बन रही है, आप हमसे TDS भी चार्ज कर रहे हो, आप हमसे GST भी चार्ज कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ रूल्स भी लगा रहे हो, वो भी कंपनी वाले और यूजर्स मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अगर इतनी चीज़ें हो रही हैं तो उसको एटलीस्ट चालू तो करिए। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से ऑलरेडी बोल रही है। अब भाई देखिए, जिसकी केंद्र में सरकार होती है, जिसके पास होम मिनिस्ट्री है, जो बहुमत से सरकार बनाते हैं, उनकी पावर सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही मानी जाती है। ये सब कहने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, सरकार, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नियम लगाने को गवर्नमेंट ही राज्यसभा का लोकसभा मिला के कानून पास कर देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी एंड में कुछ नहीं कर पाती। समझिए बात को। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि पब्लिक किस प्रकार से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, कितना इसका विरोध करती है, ये आपके ऊपर भी टोटली डिपेंड करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं जनादेशों के बारे में बात की गई है कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स से, जो भी हायर कमेटीज हैं, उनसे कंफर्मेशन के साथ एक बार डिस्कशन हो, एक बार चीज़ों को क्या किया जाए, एक बार स्पेशलाइज किया जाए कि हम स्किल बेस्ड गेम पे फोकस कर रहे हैं, बाकी गेम्स को आप चाहिए तो आप बैन कर दो, लेकिन जो भी स्किल बेस्ड गेम है उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इन्हीं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ये भी सरकार और गेमिंग कंपनियों से विस्तृत जवाब मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी बोला है कि अगले कुछ हफ्तों में अदालत का जो अंतिम आदेश, फाइनल डिसीजन आने वाला है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कब और कैसे बहाल होंगे, यानी कि कब और कैसे स्टार्ट होंगे।
शुरुआती संकेतों से तो यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही गेमिंग एक्ट को निश्चित शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ अनुमति दे सकता है, किसके साथ, इसमें शर्तों के साथ। शर्तों के साथ का मतलब यह है कि कुछ ऐसे आपके पास लगेंगे प्रोहिबिशन, जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस, कड़वाई। कड़वाई क्या कह रहा हूं, कड़ाई बोलते हैं, है ना, कड़ाई, कड़वाई नहीं, ये कड़वाई कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे कड़ाई या तो सख्त नियम, जिनको हम बहुत ही आसान शब्दों में बोलें तो सख्त नियम आपके गेमिंग प्लेटफॉर्म में, आपकी टीम बनाने में, आपके मनी कॉन्टेस्ट में लगेंगे, जिसके माध्यम से आपकी टीम का या तो भाई वो कम हो सकता है, एक जो लिमिट होती है कि आप मल्टीपल टीमें लगा रहे हैं, हो सकता है मे भी बहुत ही कम चांस आपको मिले बहुत ज़्यादा टीम लगाने का। डिपॉजिट अमाउंट पे भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और जीएसटी की जहाँ तक बात है तो जीएसटी को लेके किसी भी हालत में स्टेक होल्डर्स आज जवानी मेरी लपट रही है, किसी भी हालत में स्टेक होल्डर्स राजी नहीं है, ठीक है, किसी भी हालत में जो कंपनी के जो सीनियर अथॉरिटीज है वो राजी नहीं है, रेडी नहीं है, और वो चाहते हैं कि आप स्ट्रिक्टनेस के साथ, रूल्स के साथ स्किल बेस्ड गेम चालू कर दो, हम डिपॉजिट अमाउंट कम कर देंगे, हम टीम का क्रिएशन कम कर देंगे, और बाकी जो आप नए रूल लगाएंगे कि बच्चे न खेल पाएँ, केवाईसी हो जाए, और जो ऑथेंटिक पर्सन हो वही खेल पाए, तो हम ये भी लागू कर देंगे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे बड़े अपडेट्स आए हैं जो कि आपको समझना जरूरी है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फैंटेसी प्लेयर हैं तो ये चीज़ आप लोग समझिए कि बहुत जल्दी मनी कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बस इतनी सी देरी है, किसी दिन भी खबर आ सकती है कि मनी कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं यहाँ पे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में सेकेंड टेस्ट मैच होने वाला है, जिसकी टॉस रिपोर्ट मैं अगर आपको बताऊं, अभी से बता दूं, तो इंडिया इसकी टॉस को जीतेगी। और अगर आपको इसके मैच की रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए, जैसे कि हमने आपको बताया है, आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहीं पे हम आपको मैच और टॉस की फाइनल जानकारी देते हैं, और आपको वहां पे एक प्रॉपर एनालिसिस भी मिल जाएगा कि हम कैसे यहाँ पे प्ले करके अपना हेल्प कर सकते हैं, पहले जैसे धमाल मचा सकते हैं जैसे फैंटेसी में करते थे। तो कमेंट करके अपनी राय, आप लोग ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और आपकी क्या राय है, आप इसके ऊपर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बता दीजिए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।